प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक हाजिर हूँ आपके साथ कुछ बातें करने के लिए। दोस्तों, बातें कुछ खास नहीं है, कुछ विचार हैं जो आपके साथ प्रदान प्रदान करने हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि आदमी की पहचान क्या है। आदमी की पहचान उसके पाए हुए अच्छे कपड़े, बूट, सूट, गहने या कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। इंसान की असली पहचान उसकी बातचीत है, उस जिसको हम गुफ्तगू बोलचाल। कुछ इंसान होते तो साधारण है, मगर उनकी बातचीत बड़ी शानदार, बहुत अच्छी। दिल चाहता है कि उनके साथ और बातें की जाए, उनके साथ बैठकर मुलाकात की जाए, उनकी बातों को सुना जाए। और कुछ आदमी होते तो सूटड़ बूटड़ हैं, लगता है ये पढ़े लिखे हैं और अच्छा देखने में उनका प्रभाव पड़ता है। देखने में प्रभाव तो अच्छा पड़ता है, मगर जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनका लहजा, उनके बोलने का ढंग इतना बेरुखा होता है कि दिल करता है कि अब इससे आदमी से जरा दूरी है, और हो सके तो फिर अगली बार इससे मुलाकात। इसलिए साथियों, अपनी वाणी को जरा मिठास ज्यादा रखें। तो मिठास ही नहीं, उसके अंदर लोगों के प्रति हमदर्दी को, प्यार, स्नेह। कोई आपसे मदद मांगता है, आपसे सहायता मांगता है, तो आप आनाकानी में करते हैं, जबकि हो सकता है आप उसकी पूरी मदद कर सकते। तो ऐसे में हमारा इंसानियत का फर्ज तो यही बनता है कि हम उस व्यक्ति की पूरी पूरी मदद स्नेह और प्यार के साथ उसको बताएं, ऐसे ही ऐसे। कई बार हमको भी जरूरत पड़ जाती है कि हमें कोई सहायता की जरूरत होती है, या कई बार किसी बात की मार्गदर्शन की जरूरत हो जाती है, तो हमें भी बड़ी ही निम्रता के साथ इस बात को बोलना है। शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई नई जानकारी है, अगर आपका कुछ कोई काम अटका पड़ा है, करना है, आपको किसी की सहायता की जरूरत है, मांगो, जरूर मांगो, और बड़े निम्रता के साथ। इसलिए ही तो कहते हैं कि चाहे आपने किसी का साथ देना हो, चाहे किसी का साथ लेना हो, आपकी बातों में निम्रता होनी। आपकी अमीरी आपके कपड़ों में, आपकी गाड़ियों में नहीं है। आपकी असल अमीरी आपकी बातचीत है, आपका प्यार और आपका स्नेह, और आपका नजरिया लोगों के लिए कैसा है। आपकी अमीरी और आपकी लियाकत इस बात पर निर्भर करता है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, इस बात का महत्व है। इस बात को लोगों ने देखना है। जमीन जायदाद और आपकी पदवी लोगों के किस काम। लोगों के लिए तो आप तब अच्छे हैं, तब बड़े हैं, तब अमीर हैं, जब आप लोगों के काम आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन। आपको जितनी भी जानकारी है, आप जितनी भी सहायता कर सकते हैं, आप धन से नहीं, मन से तो
किसी का साथ दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में या आपके आसपास ही होंगे जो मदद लेना जानते हैं, अगर उनसे मदद मांगो तो वो इधर उधर हो जाते हैं। या कुछ लोग मदद के नाम पर, सहायता के नाम पर धोखाधड़ी भी करते हैं। और ये धोखाधड़ी तो सबसे गिरी हुई बात है। चालाकी करनी, किसी के साथ कुश्ती करनी, किसी को बेवकूफ बनाना या समझना, ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। आप एक बार किसी के साथ चालाकी कर सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं, अपनी तेजी दिखा सकते हैं कि हम इतने तेज हैं, मगर दूसरी बार आदमी आपके नजदीक नहीं आएगा। जो अच्छा है, भला मानस आदमी है, जिसके अंदर सच्चाई है, वो तो नहीं आपके पास है। इसलिए कभी भी अपने पैसे का, अपनी पदवी का, अपनी अमीरी का गुमान नहीं करना, इनकार नहीं करना है। बस लोगों की मदद करना। आप चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, आप चाहे साधारण हैं, लेकिन जो किसी की मदद करता है, किसी के साथ मीठा बोलता है, किसी को मार्गदर्शन दिखाता है, असल इंसान वो है। इसलिए साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अपना अपना सोचने का नजरिया है। और जो भी आपका नजरिया हो वो ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है ठीक है, मगर अपने जीवन में किसी के काम आना सीखें। क्योंकि आप देखते कुदरत के हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं, ये सब हमारे काम आते हैं। हम उनसे मदद नहीं भी मांगते, फिर भी वो हमारे काम आते हैं। क्या हम जानवर से भी बदतर हैं कि हम किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते? तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे मुझे बातचीत करके बड़ा आनंद आया। और इस बातचीत के दौरान अगर कोई ज्यादा बात किसी के लिए बोला हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ। और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बोलबानी को मीठा और स्नेह भरा रखें। अगर आप किसी की मदद